बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। आज हम अपने लेसन का दूसरा पार्ट देखते हैं जो कि है द मोस्ट कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन के इस्तेमाल में कौन कौन सी आम गलतियां होती हैं हमसे, हम उन गलतियों को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सेंटेंसेस। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। द मोस्ट कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। देखें, फर्स्ट सेंटेंस है वन ऑफ द बॉय इज़ एब्सेंट। एक लड़कों में से एक लड़का गैर हाज़िर है। वन ऑफ द बॉयज़ इज़ एब्सेंट। वन ऑफ द बॉयज़, तो यहाँ पे बॉयज़ नहीं लिखा, वन ऑफ द बॉय लिखा है। वन ऑफ द बॉयज़ इज़ एब्सेंट। लड़कों में से एक लड़का गैर हाज़िर है। लड़कों में से एक गैर हाज़िर है तो लड़कों, यहाँ पे हम लिखेंगे वन ऑफ द बॉयज़। वन ऑफ द बॉय नहीं लिखेंगे, वन ऑफ द बॉयज़ इज़ एब्सेंट। तो इससे सेंटेंस में ये गलती थी, वन ऑफ द बॉय इज़ एब्सेंट। बज़ाहिर ये गलती महसूस नहीं होती लेकिन ये गलती है। वन ऑफ द बॉयज़ इज़ एब्सेंट, ज़ाहिर है वन ऑफ द बॉयज़ है, एक लड़का है, तो बॉयज़ लड़कों में से एक गैर हाज़िर है। एक लड़का नहीं है, लड़कों में से एक लड़का गैर हाज़िर है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ओनली वन ऑफ द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड। तो ओनली वन, यहाँ पे ओनली वन हमारा प्रोनाउन, ओनली वन से वाहिद है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने क्या करना है, हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करना है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। तो देखें, ओनली वन ऑफ द क्रिमिनल्स बिल्कुल ऊपर की तरह है। द ओनली वन ऑफ द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड। वर अरेस्टेड, वन ऑफ द क्रिमिनल्स, ओनली वन है, सिंगुलर है, तो वॉज अरेस्टेड आना चाहिए था, वर अरेस्टेड नहीं आना चाहिए था। ओनली वन ऑफ द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड। ओनली वन ऑफ द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, सिर्फ एक ही क्रिमिनल जो है, मुजरम जो है, वो अरेस्ट किया गया। तो वॉज अरेस्टेड यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए क्योंकि पीछे हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है, वो भी सिंगुलर है, उसके हिसाब से हमें सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो इसमें ये गलती थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। योर शर्ट इज़ लाइक खालिद। आपकी शर्ट खालिद जैसी है। तो बज़ाहिर इसमें कोई गलती नज़र नहीं आती, लेकिन देखें शर्ट का मुकाबला किसके साथ हो रहा है, खालिद की शर्ट के साथ, ना कि खालिद के साथ। आपकी शर्ट खालिद जैसी है, खालिद के साथ मुकाबला नहीं है, खालिद की शर्ट के साथ मुकाबला करना है। तो योर शर्ट इज़ लाइक खालिद्स, खालिद की शर्ट जैसी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लगा देंगे। तो योर शर्ट इज़ लाइक खालिद्स, आपकी शर्ट खालिद की शर्ट जैसी है। खालिद, आपकी शर्ट खालिद की जैसी है, मतलब खालिद की शर्ट जैसी है, खालिद जैसी नहीं है। तो शर्ट का मुकाबला जो है वो हमने शर्ट के साथ करना है, खालिद के साथ है नहीं करना। तो इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखें। सच थिंग्स विच यू से आर नॉट ट्रू। ऐसी बातें जो आप करते हैं वो सच्ची नहीं हैं। तो देखें सच थिंग्स, तो सच के साथ आपने याद रखना है, सच जो प्रोनाउन है इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एज। एज, सच थिंग्स एज यू से आर नॉट ट्रू। सच थिंग्स एज यू से आर नॉट ट्रू। तो ऐसी बातें जो आप करते हैं वो सच्ची नहीं हैं। तो सच के साथ अपने एज यूज़ करना है, विच यूज़ नहीं करना। तो ये इसमें सेंटेंस में गलती थी। तो आमतौर पे यही इसी किस्म की गलतियाँ होती हैं। शी इज़ ओल्डर दैन मी। शी इज़ ओल्डर दैन मी, वो मुझसे बड़ी है। तो शी इज़ ओल्डर दैन मी, इसमें देखें शी इज़ ओल्डर दैन आई, यहाँ पे मी नहीं आएगा, आई आएगा। तो शी इज़ ओल्डर दैन मी, जैसे हमने पहले देखा था कि इट इज़ मी, इट इज़ आई लिखा जाता है, इट इज़ मी नहीं लिखा जाता, इट इज़ मी गलत होता है। तो इसी तरह से शी इज़ ओल्डर दैन आई, वो मुझसे बड़ी है, तो यहाँ पे आई लिखना चाहिए था, शी इज़ ओल्डर दैन
आई मी नहीं लिखना चाहिए था, तो ये इस सेंटेंस में गलती थी। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं जो कि है हु डू यू वांट टू सी। मतलब क्या कहने का है, आप किससे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे हु डू यू वांट टू सी, किससे। हु मतलब होता है कौन, और किससे मिलना चाहते हैं आप, क्या आना चाहिए था, whom डू यू वांट टू सी, whom। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, whom। तो ये जो है हु यहाँ पे नहीं आना चाहिए, whom आना चाहिए था। whom डू यू वांट टू सी, आप किससे मिलना चाहते हैं। हु मतलब होता है कौन। उर्दू में ही आप बिल्कुल आसानी से इसको ज़हननशीन रख सकते हैं कि हु का मतलब कौन और whom का मतलब किससे, आप किससे मिलना चाहते हैं। whom डू यू वांट टू सी, तो आप किससे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है ईदर खालिद और साजिद कम हेयर डेली। ईदर का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है कि ईदर का मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक, कोई एक, दो में से एक। तो पॉजिटिव सेंस में ये यूज़ होता है ईदर खालिद और साजिद कम्स हेयर। यहाँ पे देखिए कम लिखा था, कम्स हेयर, तो सिंगुलर है, दो में से एक है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कम्स। दो में से एक होगा तो कम्स यूज़ करेंगे, कम यूज़ नहीं करेंगे। कम प्लूरल के लिए आता है और कम्स जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ V1 के साथ एस या ES का इजाफा हम करते हैं। तो ईदर खालिद और साजिद कम्स हेयर डेली, क्योंकि दोनों में से एक आता है इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे कम्स। तो नीदर, आगे देखें नेक्स्ट सेंटेंस में, नीदर शाहिद नॉर माजिद आर नोन टू मी। अब देखिए नीदर नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है और दो के लिए होता है, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई एक भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं। तो दोनों में से कोई नहीं, नीदर शाहिद नॉर माजिद आर नोन टू मी। तो यहाँ पे क्या है, नीदर शाहिद नॉर माजिद इज़, नीदर है तो यहाँ पे हम आर नहीं लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, इज़ नोन टू मी। आर जो है यहाँ पे रॉन्ग होगा। तो दोनों में से एक है ना, एक, तो ना ही खालिद ना ही माजिद, तो ना खालिद है ना माजिद है, नीदर। तो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, तो इसको भी हम सिंगुलर, जब हम नीदर का यूज़ करेंगे दो में से एक, यानी ना ही खालिद ना ही माजिद, तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हम सिंगुलर के तौर पे इसको यूज़ करेंगे। तो नीदर शाहिद नॉर माजिद इज़ नोन टू मी। तो नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। तो मैं, इल्ज़ाम मुझ पर है, तो इट इज़, ये मैं हूँ जिस पर इल्ज़ाम है, ये मैं ही हूँ जिस पर इल्ज़ाम है। तो यहाँ पे देखें इट इज़ आई, तो आई है, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगता है एम, हु एम, आई के साथ एम लगता है। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, मैं हूँ जिस पर इल्ज़ाम है, तो इल्ज़ाम मुझी पर है। तो इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैज़ सेव्ड द कंट्री, हु हैज़ सेव्ड द कंट्री, सर्व्ड द कंट्री भी हो सकता है। तो वो उन वज़ीरों में से एक है जिन्होंने मुल्क की खिदमत की। तो देखें, आप इसको समझ लें, ही इज़ वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैव सेव्ड द कंट्री, वो उन वज़ीरों में से एक है जिन्होंने मुल्क के सर्व द कंट्री, सेव्ड द कंट्री, जिन्होंने मुल्क को सेव किया, बचाया, या सर्व्ड भी हो सकता है यहाँ पे। तो ही इज़ वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैव सर्व्ड द कंट्री, हु हैज़ नहीं, यहाँ पे वन ऑफ द मिनिस्टर्स, वन ऑफ द मिनिस्टर्स से आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि वो पीछे वन है तो उसके साथ हमने आगे सिंगुलर यूज़ करना है। इस सूरत में आपने इसके साथ सिंगुलर यूज़ नहीं करना। ही इज़ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, वो उन वज़ीरों में से एक है। देखिए उन वज़ीरों में से एक है जिन्होंने, वज़ीर सारे शामिल हो गए, जिन्होंने मुल्क को बचाया था। तो ही इज़ वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैव सेव्ड द कंट्री, ही इज़ वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैव सेव्ड द कंट्री, वो उन वज़ीरों में से एक है
जिन्होंने मुल्क को बचाया। तो जिन्होंने मुल्क को बचाया जमा हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ नहीं करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। तो ये आज का हमारा लेसन जिसमें हमने 10 सेंटेंसेस देखे हैं जिनमें प्रोनाउन के एरर्स थे, और ये अक्सर औकात इसी किस्म के एरर्स जो हैं वो इम्तिहानात में पेपर्स में जो करेक्शन करनी होती है अपने सेंटेंस की उसमें आते हैं। तो इनको अगर आप एक नज़र देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो ये एरर्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। तो फिल वक्त आज के इस लेक्चर से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।